मैं गलती से अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ स्विमिंग पूल में गिर गई। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को 5 साल भविष्य में पाया। उसी समय एक छोटी लड़की कमरे में आई। जब मैंने उसे उस आदमी को पापा और मुझे मम्मी कहते सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसी आदमी से शादी कर ली है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और हमारा एक बच्चा भी है। जब हमने एक दूसरे के फोन में सेव किए हुए चीजी निकनेम्स देखे तो हम दोनों बेहद शर्मिंदा हो गए, क्योंकि मैं पहले उसके चचेरे भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वह आदमी तुरंत अपनी माँ के पास गया और पूछा कि इन सालों में आखिर हुआ क्या था। उसकी माँ ने बताया कि वही मेरे पीछे पड़ा था और मेरे लिए उसने अपने चचेरे भाई को विदेश तक भेज दिया था। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं एक कुर्सी पर चढ़ गई और उसे भी मेरे साथ कूदने के लिए कहा ताकि हम अपने असली समय में वापस जा सकें। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत मुझे रोक लिया। तभी एक मेड ने मुझे याद दिलाया कि मेरे प्रीनेटल चेकअप का समय हो गया है। हम दोनों ने हैरानी से मेरे पेट की तरफ देखा। अगले ही पल वह मुड़कर जाने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा कि उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना मैं उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगी। फिर हम चेकअप के लिए कार में बैठे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि ड्राइवर हमें एक वेटरिनरी क्लिनिक ले आया है। दरअसल हमारी पाली हुई बिल्ली गर्भवती थी। जब हम घर लौटे तो हमारी बेटी ने महसूस किया कि हम पहले की तरह करीब नहीं रहे। मासूमियत से उसने हमसे एक दूसरे को किस करने को कहा। हमने मना करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी रोने का नाटक करने लगी। मजबूर होकर हमने आंखें बंद की, दांत भींचे और अनमने मन से एक दूसरे को किस कर लिया। अगली सुबह मैंने खुद उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, लेकिन चुपके से उसके टोस्ट पर खूब सारा मस्टर्ड लगा दिया। जैसा मैंने सोचा था, वह उसे खाते ही बुरी तरह खांसने लगा और बोल भी नहीं पाया। तब मैंने जानबूझकर उसे किस कर लिया ताकि वह हमारी बेटी के सामने मुझे डांटने की हिम्मत न करे। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा कि उसे ऑफिस छोड़ आए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वह अब मेरे लिए काम करता है और उसकी महीने की सैलरी सिर्फ $2500 है। उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि भविष्य में उसका हाल इतना बुरा होगा। लेकिन काम खत्म होने के बाद लिफ्ट में हमारी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त से हो गई। उसने मेरे सामने ही मुझे उकसाते हुए कहा कि वह सिर्फ उसके लिए वापस आई है। एक पल के लिए मेरा दिल दुख से भर गया। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उस आदमी से प्यार करने लगी हूँ। इसलिए जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने उसे मुक्का मार दिया और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।